क्या आप जानते हैं दूसरे ब्रह्मांड की रामायण के बारे में? स्वागत है आपका हमारे चैनल साइबर स्पिरिचुअलिटी में। चलिए शुरुआत करते हैं। रामायण हमारा इतिहास, श्री राम की कथा। पर क्या आप जानते हैं दूसरे ब्रह्मांड की रामायण के बारे में? हाँ, हमारे पुराणों में वर्णित दूसरे ब्रह्मांडों की रामायण। तो चलिए जानते हैं रामायण के कुछ अनसुलझे और कुछ ऐसे राज जिनके बारे में आजकल बहुत कम बात हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी भगवद गीता में बताया है अर्जुन को कि हे अर्जुन, मेरे इर्द गिर्द सहस्त्र ब्रह्मांड है। हजारों करोड़ों ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। उनमें मैं अवतार लेता हूँ और अंत में वो सभी ब्रह्मांड मुझ में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण मल्टी यूनिवर्स थ्योरी यानी कि ब्रह्मांडों के आयामों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से उल्लेख मिलता है कि हमारे अलावा भी करोड़ों अनेकों ब्रह्मांड हैं, भगवान उन ब्रह्मांडों में भी अनेकों बार अवतार लेते हैं। और उसी तरीके से रामायण के भी कुछ ऐसे ही सबूत हमारी कथाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम रावण युद्ध में जब मेघनाथ ने लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के ऊपर नागपाश से वार किया था, तब हनुमान जी के कहने पर पक्षीराज गरुड़ ने आकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया था। पर नागपाश से मुक्त करने के बाद गरुड़ के मन में बड़े सवाल उठे कि जिनको मैंने अभी नागपाश के अंदर असहाय पड़ा हुआ देखा है, क्या वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे भगवान श्री विष्णु के अवतार है? यही सवाल लेकर जब गरुड़ भगवान महादेव के समक्ष प्रकट होते हैं, तब शिवजी जब गरुड़ के मन की सभी व्यथाएं और सभी प्रश्न सुनते हैं, तब शिवजी चिंतित होकर कहते हैं, तुम्हारे मन में जो श्री राम के प्रति अनुचित सवाल उठ रहे हैं, उनका निवारण जल्द से जल्द करना होगा। जिसके लिए भगवान महादेव उन्हें काकभूषणी तालाब के निकट जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर काकभूषणी श्री राम कथा निरंतर करते रहते हैं। जब गरुड़ वहाँ पर पहुँचते हैं तब उनकी मुलाकात काकभूषणी के साथ होती है। तब गरुड़ उनके सभी मनों की व्यथाएं और सभी विचार और सभी प्रश्नों को काकभूषणी जी से पूछते हैं। तब काकभूषणी जी उन्हें सरोवर के निकट ले जाते हैं और काकभूषणी जी उनके सवालों का निवारण करते हुए राम कथा का आरंभ करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने 16 बार महाभारत और 11 बार श्री राम लीला यानी कि रामायण को अपनी आंखों से देखा। इस जगत में हजारों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक बार त्रेता युग में प्रभु श्री राम धरती पर अवतार लेते हैं और द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। वो बताते हैं कि हजारों बार प्रभु श्री राम इससे पहले भी अवतार ले चुके हैं और आने वाले भविष्य में अनगिनत बार वो अवतार लेते रहेंगे। वो बताते हैं कि जब जब प्रभु श्री राम अयोध्या में दशरथ नंदन बनकर आते हैं, तब उनकी 5 वर्ष की आयु तक काकभूषणी अयोध्या में ही रुककर उनकी कथा का आनंद लेते हैं। वो बताते हैं कि जितनी बार प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं, उतनी ही विभिन्नता और उतने ही नए प्रकार से उनकी कथा उन्हें देखने को मिलती है। वो बताते हैं इस बार जैसे रामायण में प्रभु श्री राम ने राम सेतु को बनाकर लंका तक पहुंचने का कार्य पूरा किया था, वैसे ही एक बार रामायण में दूसरे ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम अपने एक बाण से पुल तैयार कर देते हैं और उस एक बाण के ऊपर बने पुल पर सारी वानर सेना लंका पर पहुंचती है। उसी तरीके से काकभूषणी जी बताते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने रावण का वध किया था और एक बार तो माता आदि पराशक्ति ने प्रभु श्री राम को रावण को मारने के लिए बाण दिया था, जिस बाण का उपयोग कर प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। पर दूसरी तरफ एक और रामायण में एक और ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम को वो बाण हनुमान जी रावण की लंका से ला कर देते हैं, जो कि रावण की सोने के सिंहासन के पीछे रखा गया था। काकभूषणी जी बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में हजारों बार करोड़ों बार रामायण की निर्मित हुई है। कई बार रामायण रची है और कई बार श्री हरि ने अवतार लिया है। कई बार प्रभु श्री राम इस धरती पर आए हैं और जगत का कल्याण किया है। काकभूषणी जी बताते हैं इसी तरीके से प्रभु श्री कृष्ण भी अनेकों बार अवतार लेते हैं और धरती को प्रेम और करुणा से भरकर अधर्म का विनाश करते हैं।
काकभूषणी जी इसके पश्चात गरुड़ जी को संपूर्ण राम कथा सुनाते हैं, जिसके बाद गरुड़ जी की सारी मन की शंकाएं और विचार दूर हो जाते हैं और वो भी राम नाम की पवित्र गंगा में भक्ति के रस में डूब जाते हैं। और एक ऐसा ही प्रसंग हनुमान जी के साथ भी घटित होता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक बार नहीं हजारों बार प्रभु श्री राम ने धरती पर जन्म लिया है। इस कथा का वर्णन तब आता है जब प्रभु श्री राम को धरती का त्याग करके वापस एक बार वैकुंठ में जाना था। वो जानते थे कि हनुमान जी उन्हें जाने नहीं देंगे, तब वो धरती के ऊपर एक दरार करके अपनी अंगूठी उस दरार के भीतर डाल देते हैं, जिसके बाद वह अंगूठी सीधे नागलोक पहुंच जाती है। और इसके बाद राम जी हनुमान जी को अपने निकट बुलाते हैं और कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भक्त हनुमान, मेरी अंगूठी इस दरार से नीचे चली गई है, तुम उसे जाकर लेके आ जाओ। जिसके बाद राम आज्ञा लेते हुए हनुमान जी सीधे उस दरार के अंदर से नीचे पहुंच गए, जहां पर नागलोक था। नागलोक में पहुंचते ही वहां पर उन्हें नागराज वासुकी मिलते हैं। नागराज वासुकी को वो सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद वासुकी जी उन्हें उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहां पर प्रभु श्री राम की अंगूठी रखी थी। जाकर जब हनुमान जी देखते हैं तो वहां पर हजारों करोड़ों अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। जिसके बाद हनुमान जी नागराज वासुकी से पूछते हैं कि इनमें से श्री राम की अंगूठी कौन सी है। तब वासुकी जी कहते हैं कि ये सभी श्री राम की ही अंगूठियां हैं, इनमें से आपके श्री राम की अंगूठी जो है वो आप ढूंढ के ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं। हजारों अंगूठियों के बीच प्रभु श्री राम की तेजस्वी अंगूठी वो ढूंढ रहे थे। हर अंगूठी एक जैसी ही तेजस्वी थी, जैसे कि हर एक अंगूठी श्री राम की ही हो। हनुमान जी समझ नहीं पा रहे थे आखिर इनमें से वास्तविक श्री राम की अंगूठी कौन सी है। तब वो पुनः बाहर आते हैं और नागराज वासुकी से पूछते हैं, जिसके बाद नागराज वासुकी उन्हें बताते हैं कि प्रत्येक कल्प में त्रेता युग में प्रभु श्री राम धरती के उद्धार के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, जिसके पश्चात जब उनके जाने का वक्त यानी कि उनके वापस वैकुंठ लौटने का वक्त आता है तो वो अपने प्रिय भक्त हनुमान को हर बार यहाँ पर भेज देते हैं अंगूठी ढूंढने के लिए, जिसके माध्यम से हर बार हनुमान जी को पता चलता है कि उनका जाना आवश्यक है और वो फिर श्री राम को नहीं रोकते। ये सुनते ही हनुमान जी वहाँ से उड़कर चले आते हैं, ये सोचकर कि प्रभु श्री राम उनको छोड़कर कहीं चले न जाए। तब जब वो श्री राम के समक्ष पहुँचते हैं तब श्री राम उन्हें समझाते हैं कि हे राम भक्त मेरे प्रिय हनुमान की लीला पूरी हो चुकी है और अब मुझे धरती से वैकुंठ पर पुनः जाना होगा। श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब जब इस धरती पर मैं पुनः लीला करने अवतार लूँगा तब तब मैं तुम्हें पुनः दर्शन दूंगा। ये कहने के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाधि ले लेते हैं और हनुमान जी चिरंजीवी रूप में धरती पर रह जाते हैं। विभीषण जी और जामवंत जी भी चिरंजीवी रूप में धरती पर रुक जाते हैं। तो देखा ना आपने किस तरीके से हमने काकभूषणी रामायण और हनुमान जी की कथा से जाना कि श्री राम हजारों बार धरती पर जन्म लेते हैं और इसी तरीके से अलग अलग हजारों ब्रह्मांडों में भी श्री राम धरती पर जन्म लेकर भक्तों का उद्धार करते हैं और दुष्टों का संहार। तो देखा ना आपने किस तरीके से हमारी वैदिक ग्रंथों में और पुराणों में मल्टीवर्स थ्योरी और टाइम स्पेस थ्योरी के बारे में इतने आसान तरीके से बता दिया गया है। ना केवल इतना बल्कि साइंस आज जिस मल्टी यूनिवर्स थ्योरी को जानने की कोशिश कर रहा है, इन सभी थ्योरीज के बारे में हमारे ग्रंथों में इतनी आसान तरीके से कथाओं के माध्यम से बता दिया गया है। मल्टी यूनिवर्स थ्योरी के ऊपर हमने और 2 वीडियोस बनाई हैं, जिनकी लिंक हमने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दी है, तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। तो देखा ना आपने किस तरीके से प्रभु श्री राम की रामायण अनंत है और कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमो गणेश। हर हर